नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां डीएम ने संस्कृत भाषा में सुनाया फैसला, कहां 6 वर्षीय मासूम की हुई मौत और कहां दबंग भूमाफिया दिखा रहे अपनी दबंगई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा के रेरा थाना क्षेत्र के दौरारा गांव में ग्रामीणों की शिकायत पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर ने ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए क्षेत्रीय विधायक पर आरोप लगाया। कहा कि विधायक के इशारे पर भू माफियाओं के द्वारा ग्रामीणों की पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जा कराया जा रहा है। दौरारा गांव निवासी मुंशी एवज अली के बेटे इकबाल ने आरोप लगाया है कि अलीगढ़ हसनपुर मार्ग पर सड़क किनारे दौरारा में उसकी जमीन के बराबर में स्थानीय भाजपा नेता ने करीब 1.5 माह पूर्व गाँव निवासी से करीब 1.5 बीघा जमीन खरीदी थी। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि खरीदी हुई जमीन के साथ हसनपुर अलीगढ़ मार्ग पर स्थित उनकी जमीन पर भू माफिया अवैध कब्जा करना चाहते हैं। एसओ साहब बोल रहे हैं? मैं मुखिया गुजर बोल रहा हूँ जी। मुखिया गुजर पूरी दुनिया में एक ही है और मैं यहाँ हसनपुर से चुनाव लड़ा हूँ ऑन रिकॉर्ड। अब आपकी जानकारी में मैं एक बात सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि विधायिका ने जो कानून बनाया है उसमें कार्यपालिका में आप पुलिस आती है, तो ये जमीन के मैटर में पुलिस का क्या रोल बनता है? यहाँ इसमें जो दौरारा पुलिस ने आपने ये कहा इनसे कि भाई या तो इसे कब्जा दो वरना तुम पे गैंगस्टर लगेगा, तुम पे ये लगेगा, कब्जा दो। पुलिस का तो कोई अधिकार ही नहीं है कब्जा दिलाने का या कब्जा छुटवाने का। ये बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं। यहाँ दुनिया भर की भीड़ खड़ी है। यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको पहले मेरी बात सुन लो, अगर आप यहाँ शांति चाहते हो एक बात सुन लेना कि यहाँ एसडीएम का ऑर्डर लिया, कोर्ट का ऑर्डर लिया, तो फिर आप इनको बुला लेना, वरना लड़ाई यहाँ कम से कम 20 लोग ऐसे हैं इस क्षेत्र के जिनके साथ ये परेशानी आ रही है। आज जनता के बीच में आए हैं, क्या मामला है? मैं दौरारा में तो आया ही हूँ, इससे पहले मैं वहाँ भी गया हूँ, डगरौली भी। वहाँ पुलिस ने बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी के या कोई कोर्ट के ऑर्डर के बिना पुलिस ने ताला लगा रखा है। यहाँ दौरारा में ये मेरा परिवार है, ये इन लोगों की ज़मीन ये आराम से रहते चले आ रहे हैं, बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन यहाँ भू माफियाओं से जो क्षेत्रीय विधायक है वो अपने भू माफियाओं से साठ गांठ करके जो साले क्रिमिनल हैं उनसे उनको आगे करके और इनकी ज़मीन को कब्जा करना चाहता है। इनकी हिम्मत हो तो ज़रा सामने आके दिखाओ। मैं आ गया हूँ यहाँ। एक भी किसी निर्दोष की किसी गरीब के साथ अगर इन भाजपाइयों ने छेड़ाखानी करने की कोशिश करी तो इस इलाके की कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, ध्यान रख लेना। और ये पुलिस प्रशासन को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी तनख्वाह लो, अपने बच्चे पालो, व्यापारी बनने की कोशिश मत करो, डीलर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि विधायिका ने कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा कि सिविल मैटर में पुलिस जा सकती है। और यहाँ पर इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर के भू माफियाओं की सपोर्ट में इनको धमकाते हैं, गैंगस्टर लगा देंगे, गुंडा एक्ट लगा देंगे, इनकी ऐसी की तैसी मार दूंगा। कोई छेड़ के तो दिखाओ किसी को इस क्षेत्र में। गुंडों की साथ देते हैं पुलिस वाले। सिर्फ कानून व्यवस्था की कॉल पर पुलिस का जाने का अधिकार है, किसी के जमीन पर जाने का अधिकार नहीं है। नहीं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। गोंडा तरफगंज थाना क्षेत्र के पकड़ी बाजार गांव में फर्जी बैनामा के सहारे खतौनी की जमीन पर दबंग लोग लेना चाहते हैं कब्जा। बताते चले कि तरफगंज थाना समाधान दिवस पकड़ी बाजार निवासी पंडित फूलचंद्र पुत्र बेचू ने पहुंचकर तहसीलदार तरफगंज पुष्कर मिश्रा से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि दबंग लोग हमारी खतौनी की जमीन फर्जी बैनामा के सहारे कब्जा कर लेना चाहते हैं और रोकने पर अमादा फौजदारी करने को तैयार हैं, जिससे वे बेहद परेशान हैं। क्या नाम है आपका? हमारा फुलचंद नाम है सर। ये अभी आपने कुछ ज़मीन संबंधित विवाद में आपका कुछ मामला था, इसके मामले के बारे में आप बताइए। ये पहले तो मेरे पिताजी के पैतृक संपत्ति है, ये मेरी डाटा संख्या में भी है जी। अभी वो लोग आबादी दिखाकर हमारे पिता बाबा से बैनामा लिया है और हमारे बाबा की मृत्यु सन 1963 में हो चुकी है और ये लोग फर्जी बैनामा कराते। कौन? वो सोनू सिंह, इनके पिताजी रंगनाथ सिंह, और ये हमको लोग को कब्जा नहीं दे रहे हैं। तो अभी आज थाना दिवस में आप आए थे जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम पकड़ी के हैं और रहते हैं बैराजीपुरा में।
अच्छा, वो ज़मीन जो खतौनी की है हाँ वो आपकी पैतृक है? हाँ, पैतृक है मेरी। सर, आपका क्या नाम है? विवेक कुमार सिंह पप्पू सिंह, परिचय आप अपना दे दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं? जनता जिला गोंडा, मूल निवासी हूँ मैं, इस गांव का प्रधान हूँ। अच्छा, अभी मैंने देखा पकड़ी बाज़ार में कुछ ज़मीन संबंधित विवाद इन भाई साहब का चल रहा है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? मुझको ये जानकारी है, जो बच्चे हैं इनके, सोनू, वो बता रहे हैं कि 1968 में मेरे पिताजी ने बनामा लिखा है। जी इन्होंने हमको जो पेपर दिखाया उसमें इनके बाबा जी की मृत्यु 1963 में हो गई। जी तो 63 में इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर 65 में कैसे 68 में बैनामा कर दिया। जी यही प्रथम दृष्टिया का गलत लग रहा है बैनामा। उसके बाद में कल ये अपना गए वहाँ, तो उसमें उन्होंने सोनू सिंह इनसे झगड़ा किया, मारपीट किया। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने संस्कृत भाषा में फैसला सुनाकर एक नया इतिहास लिख दिया है। संतोष कुमार कुमरिया ग्राम स्थित डाटा संख्या 132 ज भूले 0.050 हेक्टेयर क्षेत्रगत ज 139 गाटा संख्या 0.0930 क्षेत्रम अनुसूचित जाति भिन्न देना से श्री कमलेश कुमार। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। संभल पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। घायल महिला को मेडिकल पुलिस ने भेजा संभल जिला चिकित्सालय। बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर महिला के साथ की गई थी मारपीट। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर। क्या नाम है आपका? अच्छा, अभी आप एक महिला को अस्पताल लेके पहुंचे हैं, क्या मामला पूरा आपका ये? जी, मारपीट हो गई घर वालों से। अच्छा, जो महिला आपके साथ आई है कौन है आपकी, क्या नाम है उसका? पत्नी है हमारी पत्नी है। क्या नाम है? हेमंत। अच्छा, और आपका? ब्रजपाल। कहाँ रहते हो आप? श्यावली। श्यावली। तो झगड़ा किससे हुआ, आपका किस चीज़ को लेकर हुआ? झगड़ा ज़मीन के बारे में हुआ, बंटवारे का। अच्छा, ज़मीन के बंटवारे को लेकर हुआ। हमने अपनी ज़मीन बेच रखी है, हमारी ज़मीन पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। आपकी ज़मीन पर कब्जा कौन करना चाह रहा है? जिसे हमने बेची है वो हमसे मांग रहा है, और इन्होंने उसे दी नहीं है, उसकी भी कब्जा कर रखा है, वो हम पे तंग कर रहा है। कितने बीघे ज़मीन का विवाद है आपका ये? 3 बीघे ज़मीन का है, 1.5 बीघे ज़मीन बची है हमारी, 1.5 हमारी बिकी है उसमें से। तो आपके साथ मारपीट करने वाले कौन कौन है ये? मारपीट करने वाला कैलाश, किशनपाल और कैलाश की पत्नी अमरवती। अच्छा, अदरपाल। तो मारपीट की घटना किस समय हुई? आज की 7:30 में सुबह की है? सुबह। अच्छा, आपका थाना कौन सा है? कैला देवी। आपने थाने को सूचना दी? जी बिल्कुल दी, तैयारी दी थी परसों। अच्छा, मौके पर पुलिस पहुंची नहीं? बिल्कुल पहुँचे। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई अब तक? पुलिस ने तो पकड़ लाई, अच्छा, किसको पकड़ा? बड़े भाई को। क्या नाम है उसका? कैलाश। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। बैजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव बरीखेड़ा में 6 वर्षीय मासूम को उतारा मौत के घाट। मृतक मासूम की मां ने बैजोई कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। आपका जो थाने में आई हो, किस लिए आई हो, क्या मामला है? मेरी लड़की को मार दिया है। मैं शाम के टाइम में घास लेकर आई, हाँ, तो मेरे ससुर और मेरी गुड़िया लड़की को मार के कमरे से बाहर लेकर आए। अच्छा। मैंने ढूंढी सारे में, तो गेट से बाहर पाए मुझे मेरी लड़की मार के। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने सब गांव वालों को हल्ला किया। हाँ। तो मेरी लड़की कमरे में ढूंढो, कमरे में से लड़की को लेकर आए मार के। अच्छा अच्छा, क्या नाम था आपकी बेटी का? लक्ष्मी। अच्छा, कितने वर्ष की थी? 6 साल की। अच्छा, तो आप जो थाने में आई हैं तो क्या मांग कर रही हैं? रिपोर्ट करने ले आई हूँ उसके। अच्छा, तो अब वहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुँचा था? हाँ, पहुँचा था। फिर क्या आश्वासन दिया? नन्ना वो मुँह कह रहे थे कि गले में कुछ अटका हुआ है। अच्छा तो मेरी लड़की ने खाना नहीं खाया, सुबह एक खाना खाया, 1 रोटी बस। अच्छा, उसके बाद में कुछ आप नहीं पुलिस प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहती हैं? खाया। ऐसा कराना है मुझ पे, एक ही बच्ची बस नहीं, तो बच्ची को ऐसा मेरे घर से बच्ची गई है, हाल उनका कराना। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट।
खबर नरकटियागंज अनुमंडल स्थित डुमरिया पंचायत की है, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय मधुबनी के 4 दीवारी के कार्य में ठेकेदार द्वारा घोर अनियमितता बरतने की बात सामने आई है। बता दें कि बाहुबली बीडीसी के शह पर मनमाने तरीके से स्कूल के 4 दीवारी निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें उपयोग होने वाले ईंट, बालू, टीएमटी, सरिया, यहां तक कि गिट्टी भी बहुत ही निम्न कैटेगरी का उपयोग में लाया जा रहा है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं जिला देवास की, जहां की सोनकच्छ तहसील के ग्राम घटिया थाना में गुरुवार को खाद्य विभाग की टीम ने उचित मूल्य की दुकान पर कार्यवाही करते हुए पंचनामा बनाया, जिसमें स्टॉक से कम अनाज निकला, ये तक कि नमक भी स्टॉक में कम पाया गया। आगामी कार्यवाही के लिए जांच एसडीएम को सौंपी गई है। सोनकच्छ तहसील की ग्राम पंचायत घटिया थाना की लगातार वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसके संबंध में ग्रामीण जनों के द्वारा भी पिछले 15 दिनों से अवगत भी कराया गया, एक शिकायती आवेदन भी दिया गया। उसके आधार पर जिला कार्यालय से जांच दल गठित किया गया था। उसमें आज हम खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान घटिया बाना की जांच की गई। सहायक विक्रेता जो है रितेश प्रजापति उपस्थित था। जांच में उपभोक्ताओं के द्वारा बताया गया कि उन्हें लगभग पिछले 2 महीने का तो पूरा खाद्यान्न नहीं मिला है, 2 महीने से जुलाई और अगस्त में लगभग। और उसके अलावा प्रधानमंत्री का निःशुल्क खाद्यान्न भी नहीं मिलना बताया गया है। जांच करने पर स्टॉक में भी कमी पाई गई है। इसका प्रकरण बनाकर एसडीएम महोदय को दिया जाएगा। आगामी कार्रवाई एसडीएम कार्यालय से प्रचलित होगी। सर, किसके नाम से ये उचित मूल्य की दुकान है और क्या कार्रवाई की जाएगी? शासकीय उचित मूल्य की दुकान तो एक महिला स्वयं समूह मेघनाथ महिला स्वयं समूह के नाम से है। इसमें विक्रेता जो है खुशबू विश्वकर्मा और सहायक विक्रेता के तौर पे रितेश प्रजापति है। और इनके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इनके द्वारा बताया गया कि वो विक्रेता के द्वारा तो दुकान का संचालन नहीं किया जा रहा है। ये रितेश प्रजापति और एक देव प्रसाद विश्वकर्मा है, उनका नाम भी इसके अंदर लग जाएगा। उनके द्वारा जब वितरण किया जा रहा है, वितरण में लोगों को अनियमितता की जा रही है। इसके कितना खाद्यान्न कम पाया गया है, क्या है? मतलब अभी POS मशीन तो देव प्रसाद विश्वकर्मा के पास है, उन्होंने अभी जाँच कमेटी उपलब्ध नहीं कराई है, परंतु जो प्राइमा बेस में लगभग 80 क्विंटल गेहूँ और 91 क्विंटल चावल कम पाया गया है और 1 कट्टी नमक कम पाया गया है। सर, आपने लास्ट आखिरी बार जांच यहाँ पर कब की थी स्टॉक की? नहीं, यहाँ पे नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि मेरे पास 2 जगह का प्रभार है, टोकखुर्द का भी। सर, नियम यहाँ पे मेरे को जांच के जहाँ पे भी गड़बड़ी मिलती है वहाँ पे जांच की जाती है। सर, नियम के हिसाब से कितने दिन में जांच हो जानी चाहिए स्टॉक की? नहीं, नियम के हिसाब से तो कम से कम 3 महीने में एक दुकान की जांच हो जानी चाहिए। और आखिरी जांच आपकी कब थी सर? नहीं, अभी कल ही करी मैं जांच। यहाँ पे नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास विकासखंडों की टोकखुर्द विकासखंड का भी प्रभार रहेगा और वहाँ की दुकानों का भी देखना पड़ता है। ठीक। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आत्महत्याओं के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए पहले मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई और उसके बाद बुजुर्ग किसी महिला के संपर्क में आया और बातचीत शुरू की। बातचीत करते करते महिला ने बुजुर्ग का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया, जिससे परेशान होकर राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के IPS कॉलेज में स्टोर मैनेजर के पद पर पदस्थ बुजुर्ग ने अपने रूम पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, एक IPS में किसी ने फांसी लगा के आत्महत्या की है, क्या है पूरा मामला? कल शाम को 7 बजे के आसपास थाना राजेंद्र नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि IPS कॉलेज में एक स्टोर मैनेजर, गर्ल्स कॉलेज में जो स्टोर मैनेजर है, उन्होंने सुसाइड कर लिया फांसी लगाकर। जिसकी सूचना पाकर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एक व्यक्ति जिनके परिजन वहां उपस्थित थे, बातचीत करते हुए पता पड़ा कि उनका नाम विलास पिता दत्तात्रेय दलवी है, जिनकी उम्र करीबन 70 साल के आसपास है और ये पूर्व में फ्लाइंग ऑफिसर रह चुके हैं और अभी वर्तमान में पिछले 2-3 साल से IPS कॉलेज में स्टोर मैनेजर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। क्या जानकारी निकली इनका कुछ वहाँ पे स्पॉट पे जब सीन ऑफ क्राइम पे वहाँ पर FSL टीम को बुला के वहाँ वेरीफाई किया गया। साथ में आसपास के कमरे की प्रॉपर तरीके से सर्चिंग की गई उनके परिजनों के समक्ष, लेकिन किसी भी प्रकार का DD या सुसाइड नोट नहीं आया है। लेकिन मौके से उनका एक मोबाइल मिला है जिसका लॉक खुला हुआ मिला, जिसको मोबाइल को चेक करने पर
उनका लास्ट में जिस व्यक्ति से बातचीत हुई है उसके संबंध में सारी जानकारी प्राप्त की जा रही है। साथ में उनकी किसी महिला से एक व्हाट्सएप पे चैट भी हुई है जिसके संबंध में विस्तृत तस्दीक की जा रही है। तो वीडियो वगैरह भी कुछ उसमें कुछ आए हैं क्या, कुछ ऐसा कुछ? हाँ, अभी 1-2 वीडियो प्राप्त हुए हैं जिनके बारे में अभी प्रॉपर तस्दीक करना बाकी है कि वो क्या वे है, किस टाइप के वीडियो। कोई मेल वगैरह कुछ चेक करे थे उसमें? हाँ, मेल पे चेक करने पर पाया गया है कि वो डेटिंग साइट पर एक्टिव थे और साथ में जीवनसाथी.com साथी.com पे भी उनकी आईडी पाई गई है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है क्यों करी हुई है आत्महत्या? जैसे वीडियो भी ठीक है, वीडियो निकले, लेकिन मेल पे डेटिंग साइट और 70 साल उम्र है। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है और जैसे जैसे साक्ष्य पुलिस के समक्ष आते हैं उसी के आधार पर कोई ठोस जवाब दिया जा सकेगा। आपका परिचय? मैं उपनिरीक्षक सचिन त्रिपाठी, थाना राजेंद्र नगर, जिला इंदौर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में बड़े ही धूमधाम से डीजे झांकी के साथ निकाली गई गणपति बप्पा की विसर्जन शोभा यात्रा। ढोल व डीजे की धुन में झूमे भक्त। कोरोना महामारी के दौरान विगत 2 वर्षों से भक्ति का जो उत्साह देखने को नहीं मिला था, वह उत्साह शनिवार को रात भर देखने को मिला। गणपति बप्पा की प्रतिमा की शोभा यात्रा विसर्जन में ज्वार बनकर उछाल मार रहा था। डीजे एवं ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते भक्तों की भारी भीड़ के साथ बड़े धूमधाम से निकाली गई गणेश भगवान की शोभा यात्रा। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। उज्जैन में 3 तारीख को 2 शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय में पहुंचे थे। नागदा तहसील के पासलौद गांव के ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था और दोनों शिक्षक नशे में धुत दिखाई दे रहे थे। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने जांच बिठाई और जांच में पाया गया कि दोनों शिक्षक शराब पीकर विद्यालय में जाते थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों शिक्षक पीरूलाल परमार और मोहनलाल इंदर को निलंबित कर दिया है। क्या नाम है सर? नाम तो कोई लेना देना नहीं, हम तो स्टाफ के हैं। वैसे भी स्टाफ के तो सर दारू पी के क्यों आ रहे हो स्कूल में? कोई स्कूल में नहीं आ रहा, वो तो विधायक समारोह खुशी के उपलक्ष्य में। तो स्कूल में पढ़ाते नहीं हो क्या आपने? तो फिर दारू पी के क्यों आए? वो तो सर का वो था नहीं। तो सर का विदाई समारोह तो यहाँ दारू पी के आओगे क्या? सर से पूछो तो सर ने सर ने बोला ये सर भोजन भोजन कर रहा है। आई देखो अरे भी सर नीचे बैठो, नीचे बैठो। समझते हो क्या रोज? विधायक समारोह तो होता है। हमारे एचएम प्रकाश लामोड़कर से हमारा लो इनका शिकायत करो। अच्छा सा ले ले। ये सर आप शराब पी के बात कर रहे हैं हमसे? उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।